तो दोस्तों ड्रामा साउंड मेरे दिल में बिलाल अब्दुल्ला अब सदफ को इग्नोर क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, और अगर इसी तरह बिलाल सदफ को इग्नोर करता रहा तो सदफ के साथ भी बहुत बड़ा हाथ हो जाएगा ना। बात तो सही है। यानी जिस तरह से अमार के साथ हुआ, उसको ये लगता था कि अगर मेरे पास सदफ नहीं भी होगी तो मेरे पीछे दानिया खड़ी है, तो क्या हुआ, एक चली गई तो दूसरी तो खड़ी है ना। लेकिन अब खुद देखो, दानिया छोड़कर चली गई, उसके साथ भी धोखा हो गया। अब क्या हालत है आपके सामने अमार की हालत। तो अब अगर बिलाल अब्दुल्ला भी सदफ को छोड़ देता है, उससे शादी नहीं करता, तो खुद सोचो कि जनाब सदफ की हालत क्या होगी। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, वो इग्नोर क्यों कर रहा है उसने खुद बताया है। बड़े ही खूबसूरत जुमले उसने बोले हैं। बिलाल ये कहता है सदफ से कि मैं तुमसे मोहब्बत तो आज भी करता हूँ, लेकिन अब देखना ये है कि उस मोहब्बत में अब तुम्हारी कितनी जरूरत है। और इससे बढ़कर भी एक और बात उसने की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम्हें पाने की अब मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है। अब खुद सोचो जनाब कि अब कहानी कहाँ जा रही है। यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर सदफ के पास सेकंड चॉइस ना होती, यानी अगर उसको ये ना लगता कि बिलाल मेरे इंतजार में बैठा है, तो उसको तलाक कभी भी ना होती। उसको पता था कि मेरी बैक पे बिलाल खड़ा है, इसलिए उसने बार बार अमार को गुस्सा दिलाया, उसकी इंसल्ट की, उसको टीज किया, तभी जाके उसने डिवोर्स दी। सदफ को तो ये लगता था ना कि मेरे पीछे एक शहजादा खड़ा है, बिलाल अब्दुल्ला, तो मुझे किसी का कोई डर नहीं है। तो अब खुद सोचो कि जिस तरह अमार के साथ हुआ है, अगर इसी तरह सदफ के साथ भी होता है तो क्या ही मजा आएगा। और मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद बिलाल सदफ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर बात करनी है। देखिए जब बिलाल ने सदफ से मोहब्बत की थी ना, तो उस वक्त सदफ सिंगल थी, यानी उसकी शादी नहीं हुई थी। बिलाल ने बहुत डीपली जाके अपनी फीलिंग्स का इजहार किया था, उसको प्रपोज किया था, बहुत ज्यादा इज्जत दी थी, अब भी दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहले में और अब में फर्क है, ऐसा बिलाल को लगता है। अगर तो ऐसा होता ना कि सदफ खुद छोड़कर आती अमार को, खुद उससे तलाक की डिमांड करती, तब हम कहते जनाब कि अब तो वाकई ये सच्ची है और इसने सब कुछ बिलाल के लिए ही किया है। और वो भी उस सूरत में होता कि जब उन दोनों की शादी हुई थी और जो पहली रात थी उसमें ऐसा कुछ ना हुआ होता। अगर ऐसा होता तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस ड्रामे का लेवल ही कुछ और होता। लेकिन भाई साहब अब क्या है ना कि सदफ पहले अमार के पास रही है, काफी अरसा उसने उसके साथ गुजारा है, तो अब बड़ा मुश्किल हो रहा है बिलाल के लिए फैसला करना कि मैं सिर्फ सूखी मोहब्बत करूँ या इसको हासिल भी करूँ, इसको अपनाऊं और इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी जोड़ूं। अब हमारा जो बिलाल है वो इस कशमकश के अंदर है, वो बार बार सोच रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बड़ी शिद्दत वाली मोहब्बत करता है वो सदफ से, लेकिन मामला अब यहाँ पर ना थोड़ा लटक गया है। तो इस तरह करके आगे आपको ये दिखाया जा सकता है कि कुछ एपिसोड इसी तरह से गुजर जाएगी। बिलाल बार बार सोचेगा कि अगर मैं इससे शादी अब कर लेता हूँ, तो उसके माइंड में क्योंकि ये चीजें चल रही हैं कि मोहब्बत तो की थी, लेकिन चूंकि ये पहले अमार की हो गई थी, तो अब जबकि इसको अमार ने ठुकरा दिया है तभी ये मेरे पास आई है। असल मसला ये है कि अभी भी बिलाल को सदफ के ऊपर यकीन नहीं है। उसको तो यही लगता है कि इसको अमार ने ठुकराया है, अमार ने इसको मोहब्बत में हराया है और ये हारी हुई मेरे पास आई है। बिलाल को ये लगता है कि काश ये सिर्फ मेरे लिए आती, यानी कि अगर इसकी शादी अमार से हो भी गई थी ना, ये कहीं पे जाके ये शो करती कि मैं अमार के साथ नहीं रह सकती, मेरे दिल में बिलाल है और मैं बिलाल के पास जाना चाहती हूँ, लिहाजा मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। अगर इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह का सिनेरियो अगर बिलाल के सामने क्रिएट होता, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि एक सेकंड से पहले वो उसको कबूल कर लेता। लेकिन अब क्यों इग्नोर कर रहा है, उसके पीछे रीजन यही है। और यहाँ पर एक और चीज भी ऐड कर देता हूँ मैं कि अगर हमारे खलील साहब बगैर भांग पिए ये ड्रामा जब लिख रहे थे, तो अगर तो इस चीज को आगे लेके आते हैं कि बिलाल को अपनी माँ से नफरत थी क्योंकि उसने उसके बाप को धोखा दिया था, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये सदफ से शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये अमार को धोखा दे सकती है तो कल को ये मुझे भी धोखा दे सकती है, क्योंकि उसके सामने वो पुराने फेसेस जो हैं वो गुजरे हैं अपनी माँ को लेके, अपने बाप को लेके। तो एक बंदा जब पहले से ही औरतों के मामले में कंफ्यूज है, तो फिर वो उस लड़की से शादी क्यों करेगा जो पहले ही अमार को छोड़कर उसका बनने जा रही है। उसका कल को क्या यकीन कि वो बिलाल को भी छोड़ दे, क्योंकि जो आपने सदफ का कैरेक्टर शो किया है वो तो दिमाग से पैदल है, वो कुछ भी कर सकती है। तो अब बिलाल के लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल है। अब अगर तो एंड पे बिलाल और सदफ को इकट्ठा नहीं किया जाता, बिलाल उसको रिजेक्ट कर देता है, तो फिर क्या होगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब सदफ को बिलाल ठुकरा देगा तो उसके बाद वो बेचारी ना डिप्रेशन में चली जाएगी। उसको एक किस्म का इतना बड़ा शौक लगेगा कि उसको माँ वाली बात याद आ जाएगी, जब उसकी माँ ने उसको बोला था कि कभी भी अपने पहले मर्द को इसलिए ना छोड़ना कि दूसरा आपके इंतजार में बैठा है। ये बात भी आप याद रखो। तो अगर तो ऐसा होता है तो मेरे ख्याल में इसका एंड बहुत बढ़िया होगा। देखिए जो आपने सदफ को हमारे सामने जो उसका कैरेक्टर शो किया है, उसकी क्वालिटी आपने बहुत कम कर दी है। आपने उसके रेट लगवाए, आपने इतनी बोल्ड लैंग्वेज इसके अंदर यूज की है कि हम फैमिली के अंदर भी ड्रामा ये नहीं देख सकते, यानी कि मैं सस्ते में बिक गई, तुमने मुझे खरीदा
सीधा क्यों नहीं है। अब बिलाल कह रहा है सदफ से कि मेरे आने से पहले तुम अपने पहले वाले मर्द से मिल चुकी थी। अब ये कौन सी लाइन है भाई? इन बातों को अगर आप कहीं भी लेके चले जाओ इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। और सदफ को तो अभी अभी तलाक हुई है और वो इतना तड़प रही है जनाब, पीछे भाग रही है बिलाल के। ऐसा थोड़ा ही होता है। पहले तो अपनी कदर जो है वो बढ़ाओ, जिस तरह से वो खुद कह रही है कि मेरा रेट अब कम हो गया है। आप अंदाजा लगा लो भाई कि कितना गंद डला हुआ है इस ड्रामे के अंदर। तो बात करने का मकसद ये है कि बिलाल अगर इग्नोर करता रहा तो इस ड्रामे का एक सूरत में एंड हो सकता है कि हमारा अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक है। बाकी रही सदफ तो बिलाल उसको कबूल नहीं करेगा, तो सदफ जो है वो मेंटली अनस्टेबल हो सकती है, खुद को एक कमरे में बंद कर सकती है और सारी जिंदगी इसी तरह से रो कर और चीख कर वो गुजार देगी। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में अब सदफ में वो क्वालिटी नहीं है कि हम उसको सपोर्ट करें और हम कहें कि अब ये वापस बिलाल के पास आ जाए और अपनी जिंदगी बिलाल के साथ कंटिन्यू करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने 8 करोड़ रुपया दिया, तुम्हारे भाई की जान बचाई भाई, और क्या होता है, इतना कुछ ही होता है ना। अब इसके अलावा और क्या करो कि आपकी मोहब्बत सच्ची साबित हो जाए। अब क्या फायदा जब तुम्हें अमार ने ठुकरा दिया और अब तुम उसके एहसान गिन रही हो, शर्म के मारे उसके सामने बैठी हो कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी, मुझे अब खरीद लो, मेरा रेट ज्यादा लगा लो, या मैं अब सस्ती हो गई हूँ कि तुम मुझे खरीदना नहीं चाहते। ये हालत कर दी है जनाब इस ड्रामे की मेन रोल की। तो अगर तो ऐसा होता है जैसा कि आपको बार बार दिखाया जाता है कि बिलाल अब जो है ना वो सदफ के बगैर जीना सीख चुका है, उसको कोई परवाह नहीं है, जो मुश्किल फेसेस थे उससे वो गुजर चुका है। जैसा कि उसने खुद बताया भी था कि मैंने अटेम्प्ट भी किया था लेकिन फिर भी मुझे हुआ कुछ नहीं है, तो अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे जो सदफ ने किया बिलाल के साथ वो डिजर्व करती है कि उसकी हालत भी अमार जैसी हो। अगर आप पीछे जाएं जब ये ड्रामा स्टार्ट हो रहा था, जब अमार की इससे शादी हुई थी, अगर वो आप सारे मोमेंट्स देखो तो आपको हैरानगी भी होगी और आपको गुस्सा भी आएगा सदफ के ऊपर। और मैं खुद चाहता हूँ कि अब इसकी शादी बिलाल से ना हो, इसको अपनी बाकी सारी जिंदगी अकेले गुजारनी चाहिए, इसको इसके किए का जो हिसाब है वो देना चाहिए। और यहाँ पर ये सारी चीजें डिफाइन की जाएंगी कि जब कोई मुखलिस शख्स आपके करीब आता है तो आप उसकी फीलिंग्स को अहमियत दो, उसकी कदर करो। और यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हुई सदफ से कि उसने बिलाल जैसे बंदे को ठुकराया, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मैं तो इसका एंड इसी तरह से चाहता हूँ कि जिस तरह से अमार के साथ हुआ है बिल्कुल इसी तरह सदफ के साथ भी होना चाहिए। इसके साथ भी बिलाल की अब शादी नहीं होनी चाहिए। बिलाल को चाहिए कि आप इसको रिजेक्ट कर दे, इसको बोल दे कि मैंने तुमसे मोहब्बत की थी लेकिन उसमें ये जरूरी नहीं था कि मैं तुम्हें हासिल भी करूं, जब हासिल करना था तुम किसी और की हो गई थी, तो अब मुझे हासिल नहीं करना, अब बस जो आपसे हुई मोहब्बत उसी का एहसास ही काफी है, तो अब तुम मेरी जान छोड़ दो। बाकी रही हमशा की बात, बहुत सारे लोग ये कमेंट्स कर रहे थे कि हमशा की बात आप नहीं करते, हमशा ने जो इतना बड़ा कांड किया, भाई वो आपके नजदीक इतना बड़ा उसने कांड किया है, खलील साहब के नजदीक ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछली 4 एपिसोड से हमशा दिखाई भी नहीं दी, सबको लगता है कि वो इतना मेन कैरेक्टर नहीं है, हालांकि अगर देखा जाए तो सारे फसाद की जड़ है वो हमशा ही है। तो हमशा को समझ आ चुकी है कि ये मोहब्बत का खेल हमारे बस की बात नहीं है। वो मैंने पिछले रिव्यू में आपको बताया था कि वो अपने एक्स फियांसी के पास जाएगी और उससे शादी कर लेगी या नहीं करेगी, जो भी है, बिलाल को जो उसने टारगेट बनाया हुआ था उससे वो पीछे हट जाएगी। तो अभी तक जो भी ड्रामा आगे चल रहा है मैं समझता हूँ बिल्कुल ये एक अजीब सी कहानी है, अजीब व गरीब उसके अंदर डेफिनेशन की जा रही है मोहब्बत को लेके। बाकी आपको क्या लगता है इस ड्रामे की स्टोरी आगे किस तरह से प्रोसीड होगी, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।